ज्येष्ठ मास महात्म में की आगे की कथा साथ ही आप सुनेंगे पीपल सींचने की कथा भी। पीपल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव सहित माँ लक्ष्मी जी और पितरों का भी वास होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करके एक लोटा जल पीपल की जड़ में अर्पित करता है, उन पर सभी पितरों की कृपा भी बनी रहती है। और आज की कथाएं सुनाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से कुछ लोगों ने विशाख महीने की कथाएं सुनने के बाद हमसे गपे नंबर मांगा था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पोस्ट के माध्यम से आपको हमारा गो1 का दान आप हमें दे सकते हैं। अब सुनिए आज की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा ये पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहला आने लगी ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। अब सुनिए पीपल सींचने की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तू ये दूध और दही बेचा। वो दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें सींचने के लिए आई
हुई है वह उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई। और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता। उनकी बातें सुनकर वो गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचगी। अब हाँ, गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पतवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती, माँ जी यह महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना खत्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथरी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है। बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जाओ और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई है या नहीं। बहू कहने लगी, माँ जी मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। ये सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू मैं भी अब पीपल की पतवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पतवारी में रख देती थी। घर आकर वह बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। तब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई जैसे उसकी बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे और पान सास को भी दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली, बहू पीपल पतवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया, इसीलिए पतवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। ये थी पीपल सींचने की कथाएं। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म की आज की कथा। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान पूजन जप और हवन आदि करके भोजक पुराण वेता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र दूध देने वाली गाय उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो प्राणिक को और पौराणिक ना मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। हे मुनेय, सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है इस प्रकार। भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या धन पुत्र भाग्य आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत
के महात्म को सुनकर सूर्यनारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, वे दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्ष इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई जिस भी पदार्थ की जिस भी इच्छा की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, ये सब कथा सूर्यनारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्यनारायण की आराधना करें, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाए। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं, वे द्वादश आत्मा सूर्यनारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। अतिथि पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे हैं, याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं, अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मि वाली दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मेहर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपथ अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिग्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्युर, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरि, हरिताप अर्थात हरे रंग के अश्व वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मा स्वरूप, सप्त सप्ति, हे सप्त लोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है। हे ज्योतिषमती, हे सर्व प्राण भूत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव और आरती हर प्रबद बोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापति हों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीमपुत्र और पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। शन, कृष्ण, अतिथि पुत्र तथा लक्ष नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकालीन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उसके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये जो सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया है, ये अत्यंत रहस्यमय है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा तानी ने पूछा, हे मुने, जम्मू द्वीप में भगवान सूर्यदेव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्यनारायण के मुख्य 3 स्थान है। प्रथम, इंद्रवदन लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय अर्थात कालपा नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको सापुर भी कहा जाता है। वहां भगवान सूर्यनारायण शाम की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है, उसे भी स्वीकार करते हैं। राजा शनिक ने फिर से पूछा, हे महामुनि, सा कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा
क्योंकि यह भी आप बताने की कृपा करे तब। सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अति हुए। उनकी जांव नाम की पत्नी से बलशाली साम नामक पुत्र हुआ। वह शापवास कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांपपुर नाम का एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा तानी ने पूछा, महाराज सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृश शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर सांब को रूप और यवन का अत्यंत अभिमान है ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध हुआ आया। और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे कि सांप, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के कारण सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजा ने इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सापुर नाम का एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया।